लिए गागर में सागर के समान पार्टी हो जाएगी। फिर हम लोगों को बहुत आगे निकल जाएंगे। पार्टी से इसके लिए जुड़े आप लोग। अभी हमारी पार्टी 2022 में हुई है और धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी आप लोगों के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी भाइयों का नमस्कार और बीजेपी परिवार में सभी का हृदय से स्वागत। आज मुंबई कार्यालय से हम लोग सभी लोग, विवेक जी और भी कार्यकर्ता सभी लोग आपके साथ में हैं, लाइव है। जहां तक विवेक जी ने बताया, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक कुमार यादव जी ने आपको बताया ही है कि एक्चुअली सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, नेता आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, लेकिन जो अपने लोकल बॉडी के लोग हैं, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने नगर के, नगर निगम हो या नगर पालिका हो, है ना, तो उसमें आपको किसी भी पार्टी को या किसी ऐसा बाहुबली जैसा कुछ बात देखना नहीं, आपको सच्चा आदमी देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, डेवलपमेंट जमीनी लेवल से ही स्टार्ट होगा। जमीनी लेवल वही है, तो वहां से सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहली बात तो है कि आप पार्टी का कोई जरूरी नहीं देखना, ये आदमी अच्छा होना चाहिए कि सही में, कि रियल में, हाँ, वो अपने क्षेत्र को विकास करेगा और अपने क्षेत्र का डेवलप करेगा। क्योंकि लोकल से ही स्टार्ट होता है। अपने क्षेत्र में अगर लोकल सिटी में जो प्रधान से लेकर जो लोकल छोटे छोटे पदाधिकारी से लेकर अगर बढ़िया से काम करने लगे ना, तो डेवलपमेंट आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अभी आज हम फेसबुक पे हमने एक वीडियो भी देखा, अपने यहाँ शायद उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बस्ती के लोग वीडियो बनाते हैं, बच्चे लोग वीडियो बना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। वो एक छोटा बच्चा नेताजी बनता है और फिर बाकी कार्यकर्ता रहते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई सब जगह नेताजी तैयारी चल रही, खाली एक मास्टर जी का घर बाकी रह गया है, तो मास्टर जी के यहाँ जाते भी हैं। और जो नेता का रोल किया है बच्चे ने, बड़ा अच्छा किया है, और कार्यकर्ताओं का भी रोल बड़ा अच्छा किया है। मास्टर जी के यहाँ पहुंचते हैं, मास्टर जी से नमस्कार करते हैं और मास्टर जी बोलते हैं कि मास्टर जी इस बार हमको चांस देना। और हर नेता यही बोलता है कि हम चांस देना, और देना भी चाहिए, किसी एक को पकड़ के नहीं चलना चाहिए। और मास्टर जी के हाथ में कुछ दक्षिणा भी दे देता है। तो मास्टर जी, जाहिर सी बात है, अध्यापक हैं, सारी चीज अध्यापक लोग ही तो सब शिक्षा देते हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए, है ना। थोड़ा ऐसे कर देते ताकि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है वो दिखना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उधर हाँ, बस आओ। और थोड़ा सभी लोग जुड़ जाइए, है ना, सभी लोग जुड़िए, कमेंट करिए, और अपने आपकी राय जब तक नहीं देंगे तो हम लोग बात थोड़ा कम कर पाएंगे ना। आपकी राय, आप सभी लोगों की राय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीजेपी परिवार से जुड़े हुए हैं, है ना। और हम आप सब मिल जाए तो यही तो बीजेपी परिवार है। अच्छा, तो हम लोग थे अपन मास्टर जी के पास, जब वो नेताजी रोल कर रहे थे, तो वो नेताजी ने एक कुछ मुद्राएं निकाल के दी मास्टर जी को। मास्टर जी नाराज हो गए, बोले ये चीज, उसमें एक बात बड़ी अच्छी बोली कि आप 100 रुपए जो दे रहे हैं, एग्जाम्पल, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करता हूं, है ना। तो 100 जो भी मुद्रा हो, कोई भी चीज अगर आप अदा करते हैं तो उसकी जगह पे वो उस मुद्रा, उस लेवल का, उस अमाउंट का एक कार्य होता है कि भाई ये चीज हमने दिया और ये चीज हमने लिया। तो मास्टर जी ने यही बोला
कि भाई ये चीज हम ले नहीं सकते हैं, ये चीज नहीं ले सकते, क्योंकि किसी से भी अगर पैसा ले लेंगे तो हम कोई भी नेता को बोल के हम काम नहीं करा पाएंगे अपना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। 200-500 रुपए ये वो चीजें ये कभी भी कमा लेंगे। नेता अपने क्षेत्र का पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष जो भी है, ऐसा चुनो रियल में आप काम करा सकते हैं उनसे, रियल में आके जाके मिल सकते हैं। ऐसे बाहुबली, बड़े बड़े बाहुबली जिनसे हम मिल भी नहीं पाएंगे तो उनको जिता के फायदा नहीं है, यार विवेक जी, है ना। तो कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र में जो अच्छा आपको लगे कि अच्छा नेता, हम इसके पहले विधानसभा में थे तो हमने तभी भी यही बोला था, हमने कभी नहीं बोला कि आप हमें वोट दो, किसको, आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, थोड़ा आगे आ जाओ, फोटो नहीं दिख रहा है, ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है और इससे हम अपने कुछ जो, देखो गांव में छोटी छोटी परेशानियां सब जगह रहती है ना, सब जगह, हर जगह पे है। और हमारे गांव के जो लोग हैं बेचारे सीधे साधे रहते हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है ना। तो ऐसा नेता चुनो, ऐसा अध्यक्ष चुनो, ऐसा पार्षद चुनो कि जिससे आम आदमी जाके, एक गरीब से गरीब आदमी जाके मिल सके। ये बहुत मायने रखता है। और आप लोग कमेंट में आप बताते जाओ, क्योंकि आप लोग जब कमेंट नहीं देंगे तो हम लोग का उत्साह कैसे बढ़ेगा। और बीजेपी परिवार बहुत आगे तक जाने वाला है। एक समय आ जाएगा, जो लोग आज हंस रहे हैं, एक समय आ जाएगा जैसे तब भी उनका काम है भाई। तो बोलते ना कि आलोचनाओं का बिल्कुल कोई भी ये करना नहीं है, तो जिसको करना करने दो। अगर किसी ने आलोचना करना चालू कर दिया तो समझ लो कि कुछ हम लोग की तरक्की चालू हो गई, तभी आलोचनाएं हो रही। आलोचनाओं से घबराना नहीं है। नहीं, वो तो गिरते हैं, तो सवार ही मैं डाले चाहिए बस। तो सब, तो अब शाहजहांपुर से पार्टी बहुत तेजी से उठ रही, बीजेपी परिवार के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। शाहजहांपुर से, इलाहाबाद से भी जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, आपके यहाँ प्रतापगढ़ से जुड़ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 24 तक बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। 24 बहुत जहां तक है हम लोग 24 की जोरदार तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात एक चीज लगता है कि हम लोग एक आम आदमी है। हाँ, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई बाहुबली नहीं है, एक आम आदमी, काम काज करने वाले लोग हैं। तो पॉलिटिकल में और लोग जुड़ रहे हैं। ये सभी लोग का बहुत बहुत आभारी हूं मैं इस चीज के लिए कि भाई ये आपका बीजेपी परिवार है। हम लोग का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल नहीं है, एक आम आदमी है। एक बोलते ना कि एक छोटे से शहर से आके धीरे धीरे कामकाज करके सबके आशीर्वाद से आगे की तैयारी चल रही है। और सभी लोग जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं लोग, इसमें कोई विचार नहीं करता। सबको लग रहा है कि नहीं भाई। और ये चीज भी है कि अगर हम जब जो चीज के हम जिद कर लेंगे, वो कोई चीज ऐसा नहीं कि हम पूरा नहीं कर सकते। अपने सामने कितने उदाहरण हैं। हाँ, पॉलिटिकल में एक चीज है, स्ट्रगल है। और स्ट्रगल पॉलिटिकल में नहीं, अगर बिजनेसमैन, सक्सेस बिजनेसमैन के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्ट्रगल है। और बोलते हैं ना कि भाई चाहे तो जिंदगी को सोना बना दो और चाहे तो जिंदगी सो के बिता दो। सोना ही है ना, कनकते सगुनी। तो ये हमारी बॉडी जो है तो आराम मांगेगी यार, जितना आराम देंगे उतना आराम मांगेगी है ना। तो ये सारी चीजें जो आराम वाली, सुख वाली, देखो लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है और धमाकेदार अगर कुछ करना है तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाओ। पहले तो रिलैक्सेशन जोन से बाहर आओ और स्ट्रगल के लिए उतर पड़ो। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, समय लगता है। मन लगा रहना चाहिए। आज ऐसा नहीं कि आज इधर मन लगा, कल उधर मन लगा, फिर उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। मन लगना चाहिए कि नहीं, ये हमको करना है। पिछले 23 साल से मुंबई में हूं मैं, तो पिछले 23 साल से धीरे 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 करते करते कभी समय मिलेगा तो पूरा जो जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे ऐसे समय मिलेगा तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, इकट्ठा नहीं होंगी।
तो इसमें घबराना नहीं है। आज जो आप बीजेपी परिवार का झंडा, बीजेपी परिवार का ये जो ब्रिजमोहन जी जुड़ गए। हाँ, ब्रिजमोहन जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक शर्मा जी जो हमारे बहुत एक्टिव हैं, और बड़े धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। पार्टी के शाहजहांपुर से पदाधिकारी जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जब एक दिन बीजेपी परिवार का अपने में से ही कोई बीजेपी परिवार के मेंबर जाके विधानसभा और संसद में आवाज उठाएंगे, अपने अपने क्षेत्र की, अपने देश की, अपने प्रदेश की। तो डेवलपमेंट जमीनी लेवल से चलना है और अभी बहुत तेजी से संगठन तेजी से जुड़ रहा है। हम लोग भी थोड़ा नए नए बताए ना, पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं थोड़ी, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। और थोड़ा क्या होता है, हम नए नए नेता तो हमको थोड़ा, हम लोग को क्या थोड़ा झूठ झूठ बोलने भी नहीं आता है। हम लोग जन तक सेवा करना। हाँ, हम लोग क्या है, तो अब लोग बोलते हैं कि भैया ठंडी में क्या होता है, हर साल सेवा होती है। हम पॉलिटिकल में नहीं थे, उसके पहले भी सेवा करते रहते थे, जो कम्बल की जिसकी करते रहते थे। तो लोकल लोग बोलते भैया कितना बांटे, तो हम लोग जब 2000 बांटते 2000 बताते। अरे 2000 क्यों बता दिया आपने, 5000 बताना चाहिए। तो मैं बोला यार ये चीज तो हम लोगों से नहीं हो पाएगी। सच्चे मन से जुड़ना है यार। पैसा जो लोगों ने कमाया है और जो लोग कमाए, पैसा कभी किसी की इच्छाएं नहीं भर सकता। बोलते ना, एक सुई लेके नहीं जा सकता आदमी पृथ्वी से एक सुई। बोलते एक कहानी देख रहे थे कि एक साधु जी ने बोला, एक राजा जी बड़े आक्रमी थे, बड़े पराक्रमी थे और बड़ा जीत लेते। साधु जी को बोला, साधु जी ने राजन को बोला कि राजन, ये अब हमारा तो समय आ गया है, ये एक सुई है, ये अब हमको जब आना तो हमको अब दे देना, है ना। बैकुंठ धाम जब आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, दे देना। तो बोले ये कैसे ला सकते हैं? तो बोले यही तो हम बोल रहे हैं, जब ये ला नहीं सकते तो क्यों किसी को मार रहे हो, लूट रहे हो। तो ये संसार है। अच्छे काम करो, कोई तारीफ करे, प्रशंसा करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश करना हमको अच्छे बन के रहना है, क्योंकि सबसे पहले जब हम अच्छे बनेंगे, अच्छे संस्कार हमारे परिवार में रहेंगे, हमारी फैमिली में रहेंगे, बच्चों में रहेंगे, है ना। ये बहुत मायने रखता है ना विवेक जी। बाकी जो ऊपर की सो शाइनिंग वाली थोड़ी सी वो हम लोग को नहीं समझ में आती, थोड़ा हम लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा झूठ बोलने वाला काम थोड़ा नहीं जम पा रहा है। और अपने यहां तो नेता तो ऐसे बोलते हैं, बाप रे बाप, सोच नहीं सकते। बाहर देशों में लोग बड़े से बड़े उच्च स्थान के पद पे, उसके बाद दोबारा नहीं आए तो वापस लोग नौकरी करते हैं। अपने यहाँ एक छोटा सा प्रधान भी बन जाता है। एक प्रधान जी भी बन गए तो 2-5 कुश्ती का रख लेते हैं। लोग बोलते हैं काम करने दे, लेकिन ईमानदारी से काम करो यार, ज्यादा। अच्छा, एक चीज और भी है, कार्य करना और कमाना भी बहुत जरूरी है। हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि कार्य करेंगे, कमाएंगे, कामकाज करेंगे, आने वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी, आने वाली पीढ़ी मजबूत परचेसिंग करेगी। जब हर चीज परचेसिंग होगी, हर चीज खरीदेंगे लोग, तो उससे सरकार को भी टैक्स मिलता है। ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। जैसे कि हमने किराना का सामान खरीदा, किराना वाले ने पुराना टीवी हो गया तो नया टीवी ले लिया, टीवी वाले ने दूसरा कुछ खरीद लिया, तो ये सारा सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, बोलेंगे अरे क्या करना यार, कमा के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। कमा के अगर काम नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा, देश को टैक्स कैसे मिलेगा? सरकार को टैक्स भी चाहिए ना। हमारे सरकार, कोई भी सरकार रहे, सुविधाएं हैं, पुलिस सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, जल सुविधाएं, इतनी बढ़िया बढ़िया सुविधाएं अपने यहाँ देश में, आने वाले समय में और भी हो गई, है ना। ये सब सुविधाओं के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, उसमें कुछ परसेंट वाले जो लोग हैं नहीं कर रहे हैं, कोई बात, लेकिन कोशिश करना है कि 50 साल की उम्र तक मेहनत करके स्ट्रगल करो, कोई भी क्षेत्र में करो, ताकि आने वाले जो बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको सुविधाएं मिल सके। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अरे भैया कमा क्या करोगे, बच्चा बर्बाद कर देगा। ऐसा नहीं है,
सुविधाएं मिलेंगी। सारा ऐसा सोचेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। आम का पेड़ नहीं लगाएगा, बोलेगा हमको तो खाने को नहीं मिलेगा, काहे को लगाएं आम का पेड़, ऐसा नहीं होता है। जरूरी है। जहां पे वृक्ष रोपण की बात आ गई, अभी तो ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ा पीछे हो चुका। एक समय था बहुत कि बगीचे हुआ करते थे। आज मुंबई जैसे शहर में, माया नगरी बोलते, मुंबई जैसे शहर में, आप पुरानी मुंबई में चले जाओगे तो आपको बहुत पुराने पुराने वृक्ष मिलेंगे। और ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं। हर गांव में एक आदमी, अगर युवा 1-2 आदमी रहेंगे ना, हर गांव में अगर महीने में एक ही पेड़, किसी का चीज का भी पेड़ लगाओ। क्योंकि बीते अभी कुछ समय देखो ऑक्सीजन का कितनी हालत खराब थी। एक पेड़ लगाएंगे। आज इतनी गर्मी हो रही है, अभी कुछ दिन से चलो बारिश हो रही, बड़ा नुकसान भी हो हमारे किसान भाइयों का। और बिना मौसम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। गर्मी भी जरूरी है, ठंडी भी जरूरी है ना, बसंत भी जरूरी है, पतझड़, सब सारी चीजें जरूरी है ना। तो एक अगर वृक्ष लगाते, उसकी छाया में जब कभी कहीं लंबे से कोई आता है तो आप देखो खड़े हो जाते, बारिश आती तो खड़े हो जाते हैं। तो वृक्ष रोपण जो है वो बहुत जरूरी है। खाली अपने अपने गांव में एक लोग प्रण कर ले कि हम एक पेड़ महीने में लगाएंगे। आपकी ये लगा दिए, उस बार वो लगा दिए, अपनी जहां भी जगह हो वहां पेड़, एक वृक्ष रोपण करना जरूरी है। क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर ऐसे ही युवा पीढ़ी सोचती रहे तो आगे वाला समय सही नहीं होगा। और मेडिकल सुविधाएं कितनी करेंगे? मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन तो नेचुरल, तो ऑक्सीजन चाहिए ना। प्रकृति को ज्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। जो पेड़ कटे, एक कटिंग हो रहा है तो 4 लगाओ, ये बहुत जरूरी है। मतलब कुल मिला जुला के पहले खुद को, हमको अच्छे बनना है, तब हम चल के आगे देश अच्छा बनाएंगे, प्रदेश अच्छा बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है ना। विवेक जी थोड़ा सा आप आ जाइए। थोड़ा क्या है, आज थोड़ा हम लोग स्टैंड नहीं लगाए तो थोड़ा नजदीक से है तो थोड़ा सा क्लियरिटी ये हो रही। और आज बहुत लोग जुड़े। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे बरेली मंडल अध्यक्ष जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। सब लोग जुड़े हुए। रायबरेली के हमारे रायबरेली के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी आनंद अन्नू जी जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। सिंह साहब, बढ़िया सब चल रहा है ना? सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही, प्रचारक सुविधाएं जो भी है, जल्दी से जल्दी हर जिला में। जैसे कि अपना कानपुर के पास से जुड़े हुए ना, अपना कानपुर मंडल से बनाया गया जिला अध्यक्ष, कानपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा जी जुड़े हैं, तो उन्होंने भी पूरे पदाधिकारी तैयार कर ली है। और कानपुर मंडल में जल्दी से जल्दी जो भी प्रचारक सुविधाएं हैं वो जल्दी से जल्दी, अभी क्या है, आचार संहिता का सारी चीजों का सम्मान करना है। सम्मान करते हुए, सब देखते हुए आगे की तैयारी की जा रही। जल्दी से जल्दी आप लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। सहन शक्ति रख के काम करना है। नेता मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए, घबराना नहीं, बिल्कुल सहन शक्ति रख के काम करना है और बढ़िया तेजी से काम करते रहना है। साथ साथ में घर परिवार सारी चीजें ध्यान देना जरूरी है। पॉलिटिकल एक दिन का समय नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। तो कोई भी चीज है उसमें बिल्कुल घबराना नहीं। और बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि घर परिवार का नुकसान कर दिया, एजुकेशन का कोई तकलीफ हो गया, वो सारी चीजें ध्यान रखना है। क्योंकि आप बीजेपी परिवार से जुड़े तो बीजेपी परिवार खाली खुद का स्वार्थ नहीं देखेगी, वो सारे लोगों, क्योंकि परिवार है ना। तो परिवार में किसी भी, ना तो कोई भी बच्चे को परेशानी होनी चाहिए, ना किसी बहन को परेशानी होना चाहिए, ना किसी माताओं को परेशानी होना चाहिए, ना हमारे बुजुर्ग लोग, किसी, सारे लोगों को सम्मान देना है। सम्मान देते हुए काम करना है। ऐसा नहीं कि एक रैली करके आए और गुस्से में आ गए, ये सारी चीजें नहीं करना है। लोगों को लगे कि कुछ तो अलग है, बीजेपी परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, ये चीज ध्यान देना है। और अपने क्षेत्र में, जैसे कि आप लोग, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत
अभी होशियार हो गए, समझदार हो गए, हमारे किसान लोग भाई भी बहुत समझदार अभी। तो आप लोग सारी चीजें देख के निकाय चुनाव में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आओ, ताकि अपने क्षेत्र को पूरी मजबूती दे, है ना भाई। ये चीज ध्यान देना है। और 24 में बीजेपी परिवार पूरी मजबूती से रहेगा और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। हम लोग आम आदमी हैं, कोई इनका गोलमाल उनका गोलमाल कुछ नहीं है। अपने को किसी दबाव में काम नहीं करना है। जो अपने देश प्रदेश जनता गांव सबके लिए भले के लिए जो होएगा वही किया जाएगा। और कोई भी और पदाधिकारी और जिसको टिकट दिया जाएगा वो सब दागी आदमी नहीं रहेंगे। ईमानदारी बोलते हैं ना, मन से जो देश सेवा में लगने वाले हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। और 24 में पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है। 22 में 2021 में पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई, वो हिसाब से धीरे धीरे चल रहे। हम लोग भी, हमारे जो सीनियर है, हमारे जो जनता है, हमारे लोग हैं, सबसे हम सीखते जा रहे हैं और सबका आशीर्वाद है। जब सबका आशीर्वाद रहेगा तो बीजेपी परिवार को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और कोई चीज बदलना नहीं बार बार, आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं। एक चीज जो स्टार्ट करना, एक ग्रुप भी रहे, कोई भी एग्जांपल, एक छोटा एक अपन ने ग्रुप बनाया है बीजेपी परिवार का, कोई चीज उसको कंप्लीट करो, उसको अपडेट करो। ऐसा नहीं कि आज ये ग्रुप बना लिया, कल दूसरा ग्रुप बना लिया, परसों तीसरा ग्रुप बना लिया, फिर काम किसी पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। आप एक ही ग्रुप बनाओ, कोई भी उसको अपडेटिंग दो। आज हम व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप पे जुड़े रहते हैं, अगर उनका 4 दिन मैसेज नहीं आया तो बोलते हैं बस भैया हो गया है, तो अब नहीं आ रहा है, हो गया। तो अपने को अपडेट करना है। अपने इंडिया में हर दिन कुछ न कुछ है, कहीं जयंती है, कहीं हमारे महापुरुष हैं, कहीं कुछ, सबका आप अपडेटिंग करते रहो। यही तो नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिकल में नॉलेज चाहिए। पहले हमको हमारे देश के बारे में सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है ना। पॉलिटिकल तभी है ना। अब ऐसे अभी अचानक किसी को नेता बना दो तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा ना। मैनेज करने वाला भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में बोलते हैं 99% लोग फेल हो जाते हैं, 1% लोग पास होते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें मैनेज कर ले जाते हैं। अगर अपने पास 4 घंटे में खाना भी खा लेंगे, 4 घंटे में आराम भी कर लेंगे, फ्रेश होके अपने 4 घंटे के अंदर वो निकल भी जाएंगे जहां मीटिंग होगी। तो ये सारी चीजें जो अगर मैनेज कर लिया तो वही नेता बन पाएगा। तो अपने को कोशिश करना है कि अपन 99% वाले में रहना है कि 1% वाले में रहना है, ये चीज ध्यान देना भाई। मैं बोला ना, शरीर है, शरीर तो आराम मांगेगा। आप 4 घंटा सो लेंगे या 8 घंटा तो नींद चाहिए, 6-8 घंटा, स्टूडेंट को तो 6 घंटा नींद चाहिए, वो मिल जाती है। अब उसके बाद दिन में भी अगर आराम मांगे तो आराम तो शरीर मांगेगा, सुख तो मांगेगा ही। लेकिन ज्यादा सुख लेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में दुख आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत मजबूती से ध्यान देना है और अपने आप को एकदम मजबूत रखना है, स्ट्रगल एकदम। और मैं तो चाहता हूं, ये बोलता हूं कि इंडिया का हर आदमी एकदम स्ट्रगल वाला होना चाहिए, ढीला, तो ताकि देश आगे निकले। उससे देश आगे कैसे निकलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा भाई? जब आदमी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हैं, कोई कंप्यूटराइज क्षेत्र में है, कोई आईटी क्षेत्र में है, वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करे, ईमानदारी से। ऐसा नहीं कोई भी कंपनी के लिए काम करो। बोलते ना, 2 मित्र थे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 मित्र थे, एक मित्र गरीब हो गया, एक मित्र अमीर हो गया। दोनों साथ में ही पहले कुछ साल पहले काम कर रहे थे। तो जो गरीब हो गया वो बेचारा, एक तो अमीर हो गया, बड़ी कंपनी थी वहां पे, जो बेचारा मिडिल क्लास ही रह गया, वो गया वहां पे जॉब के लिए। तो जब वहां के बॉस से मिला तो बोला, जब मिला तो बोला, उसका दोस्त निकला, बोला अरे भाई हम तो साथ में काम करते थे, तुम्हें इतना कैसे आगे निकल गए? तो उस मित्र ने बोला कि भैया, जब हम दोनों लोग साथ में काम करते थे, 3 किलोमीटर आना 3 किलोमीटर जाना रहता था, तो एक दिन हम कंपनी का पंखा चालू करके आ गए थे और आपसे बोला था चलो बंद करके आए, तो आप बोले नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। तो उस दिन हम 3 किलोमीटर गए थे, पंखा बंद करके आए थे, 3 किलोमीटर फिर वहां से आए। उस दिन भी हम मालिक थे, भले हम नौकरी कर रहे थे, जवाबदारी उस दिन भी मालिक थे और आज भी हम मालिक हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी बहुत मायने रखती है। कोई भी काम आप करो, जवाबदारी से करो। जवाबदारी होगी, अपने अंदर भी मजबूती रहेगी, अपने को अंदर विश्वास रहेगा, है ना।
किसी को ऐसे चिपका देने वाला ये सब चीज काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे, और मुंबई जैसे शहरों में तो लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं भाई, ये चीज तो है। लोग किसी का घर नहीं जानते, किसी नहीं, लेकिन बड़े बड़े व्यापार होते हैं, है ना। तो ये विश्वास पूरे इंडिया में फैलना चाहिए। विश्वास बोलते हैं ना, कोई 20-20 साल से लोग जॉब कर रहे हैं, 20-20 साल से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई घर नहीं पता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, अपने काम से काम मतलब रखता है। और ये विश्वास जो है कभी टूटता नहीं है, ये भी बात है। मुंबई जैसे शहर विश्वास कभी टूटता नहीं, और पेशेंस रखते लोग। अगर फोन नहीं उठाया तो समझ जाते कि आज कहीं बिजी होंगे, मत करो। तो विश्वास होता है, विश्वास पूरी इंडिया में कायम होना चाहिए। विश्वास के साथ बिजनेस बढ़ता है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। इसी सभी चीज के लिए आज बड़ा समय ले लिया आप लोगों का। इसी सभी के लिए सभी से नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।